वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल आने वाला है बजट, और बजट के पहले आपको मेरा काम है कि आपको वो सारी चीज़ों को अवगत करा दूं, जिससे आपको कल कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्ट या फिर कोई भी शेयर लेने से पहले वो सारी चीज़ों को आप गलती ना करें। तो ये रही कुछ विशेष टॉपिक जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बजट क्यों ज़रूरी है आदमी के लिए। आप एमए हो, बीए हो, इंटर हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका जो भी इनकम है इस पर कोई भी लगाम लगाने का जो कार्य करता है उसका नाम है गवर्नमेंट। और इस समय जो गवर्नमेंट है उसकी हालत है पतली। क्यों? क्योंकि पिछले 1.0 और 2.0 की जो मजबूत स्थिति थी मोदी सरकार की, वो इस बार नहीं है। तो इस बार ऐसा क्या हथकंडा अपनाएगी जिससे आप के बजट पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और आप डे बाय डे ग्रोथ कर सको। क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल में इनकी मजबूत सरकार थी, तो इन्होंने जैसे जैसे काम किया वो तो आपने देखा। लेकिन इस बार उस इरादे से, उस विकास से, उस स्पीड से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जो कि कल आपको ज़रूर संसद में देखने को मिलेगा। तो आइए, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, आपको सीधे टॉपिक पर ले चलते हैं। तो टॉपिक मैं इस समय आपको 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल है बजट। और इस बार बजट 2 टाइप पेश हुआ है। एक बार 1 फरवरी को हुआ था, जो कि चुनाव के पहले था, और इस दूसरी बार है आपका कल, जो कि 23 जुलाई। अब ये ज़रूरी क्यों है जानना? क्योंकि कल है इस 3.0 मोदी गवर्नमेंट की सरकार की पहला बजट। और पहला बजट में ज़्यादातर ग्लोबल जो स्थिति बनी हुई है इसको भी देखेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है इसको भी देखेंगे, और हमें क्या करना चाहिए इसको भी देखना चाहिए। पहली बात आपको बता दें, ग्लोबल न्यूज़ है क्या है कि अमेरिका में बाइडेन जी ने ये बोल दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद वहाँ की जो पॉलिटिकल गेम है वो कुछ चेंज नज़र आ रहा है, जो कि हमारे मार्केट में देखने को मिल सकता है कल के डेट में। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली वगैरह भी चल गया है, तो इसका भी इफेक्ट कल देखने को मिलेगा। अच्छा, आरबीआई बोलता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, बहुत ही होशियार हो गए हैं, इम्पोर्टेंट हो गए हैं, एकदम थिंक रिच हो गए हैं, उन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि अब ज़्यादातर रिटेल जो है वो पैसा आपके आरबीआई से जुड़ी हुई बैंकों में नहीं रख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो म्यूचुअल फंड पे जा रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट पे जा रहे हैं, जिसकी बदौलत आपके डेट में सेविंग अकाउंट में पैसे आवश्यकता से एवरेज से कम हो चुकी हैं। जब ये पैसे सेविंग में जाएंगे नहीं तो बैंक के पास आएगा ही नहीं, और जब बैंक के पास आएगा नहीं तो बैंक कभी भी किसी भी को लोन कैसे देगा? जब आप और हम जमा करेंगे। जब आप और हम जमा कर ही नहीं रहे हैं, हम खुद होशियार बन रहे हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, डायरेक्ट हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसके पहले लोग फाइनेंस में कम रुचि लेते थे, क्योंकि वो हम आपको कभी सिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन आज के डेट में 75 यूट्यूबर आपको वो ज्ञान फ्री का बांट रहे हैं, जो कि एकदम लॉजिकल है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो आज ज्ञान देने वाले, आपको रास्ता पकड़ के सिखाने वाले, समझाने वाले बहुत हैं। कुछ निगेटिव में भी सिखाएंगे, कुछ पॉजिटिव में भी सिखाएंगे, तो आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो ये भी एक सिरदर्द बनी हुई है। तो आरबीआई ने तो ये बोला, और इसी वक्त के बीच सेबी ने क्या बोल दिया कि अब लोग पैसा जो है इकट्ठा करके लोग जुआ खेल रहे हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं। तो ये इसकी एनालिसिस है, इसकी थिंकिंग है। तो अब आप क्या कर रहे हैं ये तो आप जानते होंगे। मेरा काम है आपको आगाह करना, समझाना, सिखाना, और आपको अच्छा से वेल्थ क्रिएट कराना। दूसरा है, मार्केट इस समय भाई साहब ऑल टाइम हाई है। अब ये ऑल टाइम हाई है तो इसमें करेक्शन आना तय है। अगर मार्केट बजट के बाद क्रैश होता है तो ये मत कहिएगा कि मार्केट का एक रीजन आपका बजट था। नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई है और इसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं हो पाएगा तो फिर आप एक स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस समय लोग, सबसे बड़ी बात, इस समय डाटा क्या बोल रहा है कि FII खरीद रहे हैं और DII बेच रहे हैं। भाई, ये हमारे घर वाले बेच रहे हैं और FII वाले बाहर वाले खरीद रहे हैं, तो ये भी एक इफेक्ट ही है। तो इसको भी
माइंड में लेकर चलना है। और यह जो बजट होगा 3.0 मोदी सरकार की जो बजट होगी, यह ज़्यादातर फोकस रहेगा एक गरीब तबके का, एक मिडिल क्लास का। इसके दो रीज़न है। अगर यह मिडिल क्लास का फोकस रहेगा तो इसमें कारपोरेट को घाटा होगा। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, कारपोरेट में क्या क्या आते हैं? जैसे सरकारी आपको क्या मिलता है, सरकारी सुविधा का जो मिलना आपको आसान हो जाए, या चिकित्सा आपको मिलना आसान हो जाए, तो आप कहीं जाके प्राइवेट में पैसा खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। जब प्राइवेट में आप खर्चा नहीं करेंगे तो प्राइवेट का जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, बड़े बड़े इसके रिसर्च जांच वगैरह केंद्र हैं, वो सब आपको फ्री मिल जाए तो आप यहाँ पर नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ की जो कारपोरेट है, यहाँ की जो बिजनेस है वो घट जाएगी, जो कि कारपोरेट को नुकसान पहुँचाएगी। यही हाल यदि सपोज का एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं करंट को बताना चाहता हूँ, यदि जियो सक्सेस है तो क्यों सक्सेस है? क्योंकि यहाँ का जो सरकारी है BSNL आपका लूज है। इसको यदि सही सरकार सही कर दे, इसका स्पीड वगैरह बढ़वा दे, इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर, थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो अभी जो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास हैं, इन्हीं से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं कमाएंगे और ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट में जाएगा। और गवर्नमेंट जब जाएगी तो जब सारा मिडिल मैन यहाँ चला जाएगा तो फिर कारपोरेट को धिक्का हो जाएगा। कारपोरेट फिर कहाँ 299 का जो रिचार्ज था वो 349 में थोड़ा बेच पाएगी, या 360 थोड़ा बेच पाएगी। तो ये रहा एक माइंड। इसको भी इस बार सरकार अपने मेन्यू में लेके चलेगी, तो कल ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। और चौथा चीज़ आपको बता रहा हूँ, हंगामा। ये आपको कल भर भर के देखना पड़ेगा, वो भी थोक के भाव में। ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो सरकार थी वो एक स्टेबल सरकार थी। वहाँ पर किसी को तेल लगाना नहीं था, वहाँ पर किसी का रिक्वेस्ट नहीं करना था, किसी का आग्रह नहीं था। वहाँ पर ये 330 जो थे ये एकदम थे, मतलब कहीं ढीलने वाले। लेकिन आज इनके पास जो मौजूदा सांसद है वो 234 है। ये भी सब भी देखना पड़ेगा। तो कल पॉलिटिक्स भी होगा, कल राजनीति भी होगा, कल आपका बजट भी होगा, और आपके फ्यूचर का रोड मैप भी तैयार होगा। दोस्तों, ये रही छोटी सी वीडियो। आई होप आप अगर इतने टाइम्स को देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे सबसे बेहतरीन व्यूवर्स हैं। वीडियो लेट हुई क्योंकि आज सोमवार का, सावन का पहला सोमवार था, तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें हम लोग को इनवाइट किया गया था। तो इन सब वजहों से मैं वीडियो को रात को शूट भी कर रहा हूँ, रात को अपलोड भी करूँगा। आई होप आप इसे सुबह तक देख लीजिएगा 10 बजे तक पहले, और उसके बाद ही जाके कोई भी पोजीशन ट्रेड वगैरह बनाइएगा। और जो भी ट्रेड बनाइएगा हम तो ये कहेंगे कल आप ट्रेड मत कीजिए, कल केवल मार्केट का एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद हम फिर मार्केट में कुछ जो भी हुआ रहेगा उसका राम कहानी फिर शाम को आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि फ्री का नॉलेज सभी को दिया जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।